परिवार और बिजनेस, क्या इन दोनों को अलग रखा जा सकता है? और जब आपका फैमिली बिजनेस ही क्राइम हो, तो उसूल, वफादारी और रिश्तों के मायने क्या रह जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं, बल्कि पावर, परिवार और उसूलों की एक महागाथा है। स्वागत है आपका मूवी ज्ञान हिंदी पर। आज हम विस्तार से समझने वाले हैं फ्रांसिस फोर्ड कपोला की मास्टरपीस द गॉडफादर को। ये कहानी है अमेरिका के सबसे ताकतवर माफिया परिवारों में से एक, कोरलियोन परिवार की। कहानी 1945 में न्यूयॉर्क में शुरू होती है। डॉन विटो कोरलियोन, जिन्हें सब गॉडफादर कहते हैं, उनकी बेटी कॉनी की शादी है। फिल्म की शुरुआत का ये शादी वाला सीन हमें कोरलियोन परिवार की दुनिया से मिलवाता है। एक तरफ बाहर जश्न चल रहा है और दूसरी तरफ डॉन विटो अपने अंधेरे ऑफिस में बैठकर लोगों की फरियादें सुन रहे हैं। क्योंकि सिसिली की परंपरा के हिसाब से कोई भी सिसिलियन अपनी बेटी की शादी के दिन किसी की भी गुजारिश को मना नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि कैसे एक आदमी अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है और डॉन उसे मदद का वादा करते हैं, लेकिन बदले में कहते हैं, शायद एक दिन मैं तुम्हें किसी फेवर के लिए बुलाऊं। यही हमें डॉन का स्टाइल समझ आता है। वो मदद करते हैं पर बदले में वफादारी चाहते हैं। इसी शादी में हम मिलते हैं डॉन के तीनों बेटों से। सबसे बड़ा बेटा सोनी, जो बहुत गुस्सैल और गर्म दिमाग का है और अगला डॉन बनने का दावेदार है। मंझला बेटा फ्रेडो, जो थोड़ा कमजोर और नासमझ सा है। और सबसे छोटा बेटा माइकल कोरलियोन, जो एक वॉर हीरो है। उसने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है और वो अपने परिवार के इस क्राइम बिजनेस से बिल्कुल दूर रहना चाहता है। वो अपनी अमेरिकन गर्लफ्रेंड के को समझाता है कि ये सब उसके पिता और भाई का काम है, उसका नहीं। शादी के बाद वर्जिल सोलोजो नाम का एक नया ड्रग डीलर डॉन विटो के पास एक ऑफर लेकर आता है। वो न्यूयॉर्क में हेरोइन का धंधा शुरू करना चाहता है और इसके लिए उसे कोरेलियोन परिवार की पॉलिटिकल सेटिंग और प्रोटेक्शन चाहिए। बदले में वो मुनाफे का बड़ा हिस्सा देने का वादा करता है। परिवार के बाकी लोग, खासकर सोनी, इस डील के लिए तैयार थे क्योंकि इसमें बहुत पैसा था। लेकिन डॉन विटो इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि ड्रग्स एक गंदा धंधा है और अगर वो इस धंधे में आए तो उनके पॉलिटिक्स और जजों में जो दोस्त हैं वो सब दूर हो जाएंगे। डॉन की ये ना सोलोजो और उसके पीछे खड़ी ताकतों को अपनी बेइज्जती लगती है। उन्हें लगता है कि जब तक डॉन विटो जिंदा है वो अपना काम नहीं कर सकते। कुछ ही दिनों बाद जब डॉन विटो फल खरीद रहे होते हैं तो सोलोजो के लोग उन पर जानलेवा हमला करते हैं और उन्हें गोलियों से भून देते हैं। डॉन विटो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, पर चमत्कार से उनकी जान बच जाती है। पिता पर हुए हमले की खबर सुनकर माइकल, जो अब तक इन सब से दूर था, सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां वो देखता है कि पुलिस प्रोटेक्शन हटा ली गई है और कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। वो समझ जाता है कि उसके पिता को हॉस्पिटल में ही मारने का प्लान है। वो तुरंत अपने पिता का बेड दूसरे कमरे में शिफ्ट करता है और बाहर गेट पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसके पास गन हो। यहीं पर एक वॉर हीरो पहली बार अपने माफिया परिवार के लिए खड़ा होता है। इसी दौरान सोलोजो का साथी करप्ट पुलिस कैप्टन मैकलस्की वहां आता है और माइकल को धमकी देता है। जब माइकल उसकी बात नहीं सुनता तो वो माइकल के जबड़े पर जोरदार घूंसा मारता है। एक पुलिस वाले का एक डॉन के बेटे पर हाथ उठाना, ये एक खुली चुनौती थी। घर पर जब इस बात पर चर्चा होती है कि अगला कदम क्या होगा तो सोनी गुस्से में बदला लेने की बात करता है। लेकिन माइकल, जिसे सब अब तक एक सीधा साधा लड़का समझते थे, सबको हैरान कर देता है। वो कहता है, मैं सोलोजो और मैकलस्की दोनों को मारूंगा। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर माइकल उन्हें एक फुल प्रूफ प्लान बताता है। एक बहुत ही टेंशन भरे सीन में माइकल एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के बहाने दोनों से मिलता है। वो बाथरूम जाता है जहां पहले से एक गन छिपाई गई थी। वो कांपते हाथों से गन उठाता है, वापस टेबल पर आता है और एक पल की खामोशी के बाद दोनों के सिर में गोली मारकर अपना बदला पूरा करता है। ये वो पल था जब माइकल कोरलियोन ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। इस डबल मर्डर के बाद न्यूयॉर्क में माफिया परिवारों के बीच एक खतरनाक जंग छिड़ जाती है। माइकल को छिपने के लिए सिसिली भेज दिया जाता है।
जहां उसे एपोलोनिया नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में सोनी गुस्से में एक के बाद एक गलत फैसले ले रहा होता है। सोनी की बहन कॉनी का पति कार्लो उसके साथ मारपीट करता है। जब कॉनी सोनी को फोन करती है तो सोनी गुस्से में बिना सोचे समझे उससे मिलने निकल पड़ता है और रास्ते में ही दुश्मनों के जाल में फंस जाता है। उसे एक टोल बूथ पर घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। इसी दौरान सिसिली में माइकल को मारने के लिए उसकी कार में बम लगाया जाता है, लेकिन उस बम का शिकार उसकी पत्नी एपोलोनिया हो जाती है। अपने भाई और अपनी पत्नी की मौत माइकल को अंदर से पत्थर बना देती है। अपने बेटे की मौत के बाद डॉन वीटो ठीक होकर वापस आते हैं और शांति के लिए सभी माफिया परिवारों की एक मीटिंग बुलाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस पूरी जंग के पीछे असली मास्टरमाइंड डॉन बार्जीनी है। अब डॉन वीटो बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो अपनी गद्दी और सारी पावर माइकल को सौंप देते हैं। वो माइकल को अपनी आखिरी सलाह देते हैं और कुछ समय बाद अपने पोते के साथ खेलते हुए शांति से उनकी मौत हो जाती है। अब माइकल नया डॉन था और उसने अपना पहला काम शुरू किया, परिवार के दुश्मनों का सफाया। फिल्म का क्लाइमेक्स आता है। एक तरफ माइकल चर्च में अपने भांजे के बैप्टिज्म में होता है और पादरी के सामने कस्में खा रहा होता है, और दूसरी तरफ उसी के इशारे पर उसके आदमी एक एक करके कोरलियोन परिवार के सारे दुश्मनों को खत्म कर रहे होते हैं। डॉन बार्जीनी, बाकी परिवारों के हेड्स और वो सब जिन्होंने कोरलियोन परिवार को धोखा दिया था। अंत में माइकल अपने जीजा कार्लो को बुलाता है, जिसने सोनी के साथ गद्दारी की थी, और उसे भी मरवा देता है। जब माइकल की पत्नी के उससे इन सब मौतों के बारे में पूछती है तो माइकल उसकी आंखों में देखकर साफ झूठ बोल देता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। के को एक पल के लिए यकीन हो जाता है, लेकिन तभी वो देखती है कि माइकल के आदमी आकर उसके हाथ चूमते हैं और उसे डॉन कोरेलियन कहकर बुलाते हैं। फिल्म का आखिरी शॉट है के का माइकल को देखना और उसके आदमियों का माइकल के ऑफिस का दरवाजा बंद कर देना। ये दरवाजा उसे माइकल की उस अंधेरी दुनिया से हमेशा के लिए बाहर कर देता है, जहां अब सिर्फ द गॉडफादर रहता है। द गॉडफादर सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं है, ये एक फैमिली ड्रामा है। किरदार और एक्टिंग। मार्लन ब्रांडो और अल पचिनो की एक्टिंग तो लाजवाब है ही, पर हर एक किरदार इतना दमदार है कि आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। माइकल का एक सीधे साधे लड़के से क्रूर डॉन बनने का ट्रांसफॉर्मेशन सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन माना जाता है। कहानी और डायरेक्शन। फिल्म की रफ्तार धीमी है, लेकिन ये आपको अपनी दुनिया में ऐसे खींच लेती है कि आप बाहर नहीं निकल पाते। हर सीन का एक मतलब है, हर डायलॉग पावरफुल है। थीम। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे पावर इंसान को बदल देती है और कैसे उसूलों और परिवार के नाम पर किए गए गलत काम आखिर में आपको सबसे अकेला कर देते हैं। कुल मिलाकर ये एक मास्टरपीस है। अगर आप सिनेमा को समझना चाहते हैं तो द गॉडफादर देखना जरूरी है।